किस्मत दौलत का ताला एक बार तो आपके लिए खोल सकती है, लेकिन आपकी खुशहाली की चाबी नहीं बन सकती। कोई क्विज, कोई गेम शो आपको एक बार करोड़पति तो बना सकता है, लेकिन करोड़पति बने रहने का राज नहीं बता सकता। इसीलिए स्वागत है आपका कौन रहेगा करोड़पति में, जहां हम खोलेंगे पैसे से पैसा बनाने का हर राज और सिखाएंगे आपको जिंदगी के गेम शो में बने रहना एक करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में 6.5 लाख रुपए जीतकर जैसे दिनेश के सपनों को पंख ही लग गए। लेकिन सपनों की इस उड़ान के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को दिया वो खूबसूरत तोहफा, जिससे उन्हें अपने पांव जमीन पर ना उतारने पड़े। इन्होंने मुझे टीवीएस एक्सल गाड़ी लेके दी। अब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो गाड़ी पे जाती हूँ। पहले जैसे ऐसे तो ऑटो में जाना पड़ता था, यहाँ क्या तो जैसे बहुत अच्छा लगता है गाड़ी पे जाना करना। बचपन से ही फिल्मों के शौकीन दिनेश का एक ख्वाब है कि वो अपने शहर खांडवा के लोगों के लिए फिल्में देखना एक यादगार अनुभव बना सके। इसलिए वो वहाँ एक वर्ल्ड क्लास मल्टीप्लेक्स बनाना चाहते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ देख के मेरे को लगा कि जैसे खंडवा में अगर ऐसा बन जाए ना तो खंडवा चमन हो जाएगा, बहुत बढ़िया शहर हो जाएगा और मल्टीप्लेक्स यहाँ का बहुत ही गजब है। दिनेश जानते हैं कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता, इसलिए वो उसे काफी सोच समझ कर खर्च करते हैं। केबीसी की जीत ने उनके लिए किस्मत के दरवाजे तो खोले हैं, लेकिन कामयाबी का सफर तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिनेश गोस्वामी का, जो केबीसी की हॉट सीट से जीत कर लाए हैं 6.5 लाख रुपए। दिनेश कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं खंडवा से। उनके साथ हैं उनकी पत्नी लीना गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद लीना। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश की माताजी धर्मा देवी। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ख्वाब जरूर सच होते हैं, बस जरूरत होती है पूरी प्लानिंग की। हमारे साथ हैं देश के चुनिंदा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे इक्विटी एक्सपर्ट कृष्णमूर्ति विजयन से, जो जेपी मॉर्गन एएमसी के सीईओ हैं। अब बुलाते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मिश्रा को। और अब स्वागत करते हैं हमारे प्रॉपर्टी गुरु सुनील रोहकाले का, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के रियल एस्टेट हेड हैं। और मुंबई से ही हमारे साथ हैं ट्रैवल गुरु के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अमित कपूर। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं दिनेश और हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको दिनेश कि आप ये पैसे जीत के आए। मैं देख रहा हूं कि आप जिस तरह ड्रेस्ड हैं, शाहरुख का काफी इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हो गया आपकी लाइफ। बहुत हो गया सर, यानी कि उनसे मिला, यानी कि बहुत, यानी आज तक का मेरा अचीवमेंट, यानी आज तक मेरे जो बेस्ट डे मैं बोल सकता हूँ जिस दिन शूटिंग हुई थी वो मेरा बेस्ट डे। थोड़ा बताइए किस तरह के सर, यानी बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे इंसान है, यानी बिल्कुल सपोर्टिंग है। कोई भी नया लड़का या कोई जेंट्स लेडीज जो भी आए बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बोलते हैं टेंशन फ्री रहो। बीच में मैं थोड़ा नर्वस भी हुआ था, उन्होंने मेरे को पानी पिलाया था कि पानी पीजिए, आपको नर्वस हो या आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। तो शाहरुख या अमिताभ बच्चन, इन दोनों में से किसके बड़े फैन हैं? दोनों अच्छे हैं, अपने अपने लेवल पर दोनों अच्छे इंसान हैं। डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए। बचपन से आप किसके बड़े फैन थे ये बताइए मुझे। बचपन से सर मैंने तो अमिताभ बच्चन की मूवी ज्यादा देखी और अभी लेटेस्ट में शाहरुख खान की देख रहा हूँ। लेटेस्ट पहले की नहीं देखी सारी वो? पहले स्टार्टिंग के नहीं, यानी उनकी जैसे दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे या दिल तो पागल है, जो उनकी मूवीज हैं उनसे मेरे को यानी अच्छी लगे वो, उनकी मूवीज अच्छी लगी, तो उसके बाद से वो भी अच्छी लगने लगी। वायलेंट लवर टाइप मूवी थी, डर वर, वो नहीं देखी आपने? वो भी देखी, वो भी देखी और अभी जैसे मिले हैं तो और उनसे ज्यादा अब सारी पिक्चरें देखते हैं। अब ज्यादा जैसे चक दे देखी, अभी चक दे देखी मूवी। अच्छी लगी सबसे बढ़िया। ये बताइए लीना जी कि किस तरह का बदलाव आया इनमें केबीसी के बाद? काफी चेंज आया। काफी चेंज आ गया। किस तरह का? क्यों ना शाहरुख की तरह आप चलते हैं, शाहरुख की तरह बात करते हैं, शाहरुख जैसे हंसते हैं, स्माइल करते हैं। काफी चेंज आया। अरे वाह। तो हमने सुना कि उन्होंने आपके लिए गाड़ी खरीद के दी और अब आप बस दिन भर घूमती रहती हैं कि? नहीं, काम पड़ता है तो ही जाते हैं। काम पड़ता है तो ही जाते हैं। आपकी माताजी भी आई हैं यहाँ पे दिनेश, उनसे भी पूछते हैं कि
जिंदगी बदल गई होगी आपके लिए। अब ये एक जैसे शाहरुख की तरह बात करते हैं, स्माइल करते हैं, चलते हैं, सब पूरा मोहल्ला आता होगा इनसे मिलने के लिए। शाहरुख ने क्या कहा? ये तो आश्चर्यजनक बात हो गई ना, एक तो आश्चर्यजनक बात हुई। सब मिलने आते हैं, जहाँ पे भी जाओ, कहीं सत्संग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिक्चर हॉल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सब घेर के खड़े हो जाते हैं। बताओ तो सही शाहरुख खान साहब, क्या बात हुई, कैसे मिले? आप बहुत भाग्यशाली हो, लकी हो, आपको देखकर हमारे को खुशी होती है, बहुत एंजॉय करते हैं सब। जहाँ पे नए नए दोस्त बन गए होंगे, सब कोई दोस्त घर पे आ जाते होंगे, तो खर्चे भी बढ़ गए होंगे। बच्चे यानी कुछ तो बड़े लोगों को चाय वाय पिलाते हैं, कैसे भेज देते हैं? नहीं, मिठाई खिलाते हैं ना। मिठाई खिलाते हैं आज तक? आज भी कई लोग जो नए मिल रहे हैं वो बोले यार हो क्या है, तो फिर आप जैसे सीएनबीसी का भी नाम लेंगे, सीएनबीसी वो कह रहा था फिर से पार्टी देनी पड़ेगी, फिर से पार्टी देनी पड़ेगी। आज हम आपको कोई इस वक्त कोई हम आपको चेक वेक नहीं देने वाले, लेकिन हमारा जो आज का मकसद है वो ये है कि हमने 3 देश के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। जो आप यंग एक आदमी हैं और न्यूली मैरिड हैं, और जैसे मैंने सुना कि आप के काफ़ी अच्छे ख्वाब हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योरियल ख्वाब हैं। आप एक खुद बिजनेसमैन हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस तरह से आपको लंबी जो रेस है जिंदगी की उसमें खुशहाली ला सकें। ये हमारी कोशिश है आज की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे जो इक्विटी एक्सपर्ट हैं उनसे, क्योंकि आपने आज तक कभी मेरे ख्याल से कोई प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपने फिक्स डिपॉजिट में जैसे कुछ जो रकम आई वो डाल दी, और बाकी जो आपका बिजनेस है उसी में चलता रहता है। ये जरा बताइए कृष्णमूर्ति जी कि किस तरह के प्लान है जो इनको अब अडॉप्ट करना चाहिए? आपने इनका प्रोफाइल पढ़ा। इनके एज में तो मैं यही एडवाइस करूंगा, करीब 80% आपको इक्विटी में जाना चाहिए, और आपके एम्बिशंस बड़े हैं। किसी भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट से आपको शायद ही एम्बिशंस रियलाइज करने को मिले। और दूसरी बात यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं तो अर्निंग के लिए 30-40 साल बाकी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको ऐसे भी नहीं है कि 58 में रिटायर करना पड़ेगा या कुछ तो आप काफ़ी लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस फोकस रख के आपको ऑफ कोर्स किसी अच्छे एडवाइजर से कांटेक्ट करना चाहिए। आपके खंडवा में कम से कम 1-2 अच्छे बैंक हैं जो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे अच्छे एडवाइजर्स वहाँ पे हैं, उनके पास रिसर्च है, पर उनका एडवाइस लेके आप करीब 80% पैसा इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं। और इस समय आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ही लंबा है, तो आपको मार्केट लेवल वगैरह से कुछ खास मतलब नहीं है, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बताइए कि जब इक्विटी की बात होती है, जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि बहुत रिस्की है, सारे पैसे भी जा सकते हैं हाथ से, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलें इन्वेस्टमेंट का, मतलब ये नहीं कि आज मार्केट गिरा, आज बढ़ा और उस पर नजर डालते रहें और देखते रहें कि अरे मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे वापस आ गए, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलें 5 साल 10 साल की बढ़त के लिए, तो क्या ये रिस्क कुछ कम हो जाता? देखिए, ये बिजनेसमैन है तो इनको एक अपने तरीके से मैं समझाता हूँ। आपका एक बिजनेस है खंडवा में, यदि खंडवा का हर बिजनेस में आपका एक भाग होता तो आपके लिए सेफ्टी हो जाता। 2 बिजनेस बैठ भी गए तो 4 बिजनेस चलने वाले हैं। इसी प्रकार से आप यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब डालते हैं तो कुछ नहीं तो 60 से 100 कंपनीज के शेयर्स हम लोग खरीदते हैं, उससे आपके पास उतना डाइवर्सिफिकेशन है। 20 साल में उनमें से 10% भी कंपनी कंप्लीटली बैठ गए, फिर भी आपका पैसा काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए आपको इक्विटी में आप इतना रिस्क नहीं है जितना पैसा लेके आप यदि फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया और वो इन्फ्लेशन के कारण ढल गया, क्या फायदा? इसलिए रिस्क लेने क्या आप मानते हैं कि अगर आप यंग हैं और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उतनी नहीं है और इनकम आपने अच्छी तरह से जो बेसिक एक्सपेंडिचर है उसको टेक केयर कर लिया है, तो लगभग 80% तक इक्विटी में डाल सकते हैं आप, या मानते हैं? आपके और भी कई ख्वाब हैं, उनको हम सच करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका कौन रहेगा करोड़पति में। हमारे साथ हैं केबीसी विनर दिनेश गोस्वामी और उनकी पत्नी लीना। आपका एक सपना है कि खंडवा में ही आप एक घर लेना चाहते हैं। आजकल क्या आप जॉइंट फैमिली में है, क्या इसलिए अलग घर लेना चाहते हैं? नहीं, अलग नहीं जाने सर, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं, ये जानना चाहता हूँ। नहीं सर, जैसे मकान जो है यानी छोटा है, यानी मेरा बचपन हुआ एक अच्छा बड़ा मकान था, तो यानी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं हो पाया। इच्छा तो उसी को लेने की है,
अगर मैंने वो अच्छा बहुत बड़ा है, यानी फैमिली बहुत बड़ी रह सकती है। अगर नहीं हुआ तो एक अच्छा बेंगलोर बनाना चाहूँगा कि जिसमें मैं को सेटिस्फाई हो सकूँ कि मैं रह सकूँ। और पूरी फैमिली को साथ रखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैमिली साथ में। ये पूरा इस मामले में तो सर फैमिली को साथ मैं कहूँगा, पूरी फैमिली की दुआएं हैं मेरे साथ, उनके कारण मैं जीता हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मैं चाहता हूँ कि सब मेरे साथ ही रहें। वाह, क्या ख्यालात है। वीना जी, आप भी खंडवा में रहना चाहती हैं कि खंडवा में ही रहना? कि खंडाला जाना चाहती हैं? नहीं, खंडवा में खुश हैं आप? हाँ? हमारे साथ हैं सुनील रोहकाले साहब, जो कि लाखों लोगों को लोन देते हैं हर साल ICICI बैंक के जरिए। बताइए सुनील जी, खंडवा में अगर इनको घर लेना हो तो आप क्या मानते हैं कि कितने का पड़ सकता है? रहना चाहते हैं उसमें, कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है इनके लिए, ये घर बनाना चाहते हैं। ये जो मकसद है, जो पर्पज़ है, वो खुद के लिए है, तो काफ़ी नेक पर्पज़ है। देखो, हर मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई हुई है। खंडवा इज़ इम्पॉर्टेंट मार्केट है। वहाँ जो आज की जो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो बढ़ी है, वो वहाँ तक भी पहुँच सकती हैं और कुछ जगह पहुँची भी है। अब ये है कि खंडवा में आपको अपार्टमेंट का कल्चर तो काफ़ी कम है, तो वहाँ प्लॉट खरीद करके उसके ऊपर अपने हिसाब से बंगलो या मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो आपका जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल से आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन, आप जो खंडवा का जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, जो शहर के थोड़े नज़दीक है, जहाँ कॉरपोरेशन के लिमिट्स के नज़दीक है, वहाँ करीबन 150 से 200 रुपये स्क्वायर फुट से आज अच्छी जगह आपको मिल सकती है। अगर शायद आप 3000 साढ़े 3000 स्क्वायर फुट लैंड में आज अगर इन्वेस्ट करेंगे, कि जो लैंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो फेंस्ड की हुई लैंड है, जहाँ करंट कनेक्टिविटी इज़ देयर, मेरे हिसाब से वो लैंड आपको 5-5.5 लाख में मिल सकती है, जो कि आप काफ़ी यंग है, आपके पास काफ़ी टाइम है। सो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि ये प्लॉट का कैसे सदुपयोग किया जाए, कितना बड़ा घर होगा, क्या अम्यूनिटीज़ होनी चाहिए। आप यंग है तो आप लोन भी जब भी लेंगे तो आप लंबा लोन ले सकते हैं, जो कि आप 25 साल का लोन भी ले सकते हैं। क्या लैंड खरीदने के लिए बैंक लोन देता है? अगर वो लैंड जो है जिसके ऊपर आपको बंगलो मकान बनाना है, उसके लिए बैंक लोन देता है, एंड करीबन 75% लोन बैंक लैंड के लिए लोन देता है। और अगर उसके ऊपर आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है, उसका जो टोटल एस्टिमेट होता है, वो करीबन उसका 85% लोन बैंक देता है। खांडवा जैसे एरिया में करीबन आप मानेंगे तो 600 से 650 रुपये पर स्क्वायर फुट विल बी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सो अगर 3000 स्क्वायर फुट का घर मकान की बात करें तो आपको करीबन 18 या 19 लाख रुपए का आपको कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लगेगा। मेरा सलाह यह रहेगा कि आपको कोई जल्दी नहीं है, आप 1000 स्क्वायर एक प्लान बना के पहले आप 1000 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्ट करें, देन यू कैन टेक अनदर लोन टू कंस्ट्रक्ट फर्दर स्टोरीज एंड ऐड अदर अम्यूनिटीज। सो अगर स्टेज प्लानिंग करके अगर आप बनाएंगे तो शायद 5 या 6 साल में आपका ड्रीम हाउस खांडवा में बन जाएगा। ऐसा तब तक शायद जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो भी कुछ रंग लाएंगी, जैसे कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बिल्ड करें, ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी से आज जाके घर बना ले। सहमत है उससे? माता जी ये बताइए कि आप सहमत हैं इनके इस फैसले से कि घर नया बनाना चाहिए? जो इनके विचार है, बेटे के विचार माँ के लिए पसंद ही है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ क्योंकि बेटा आज्ञाकारी होता है तो माँ को पूरा भरोसा ही होता है कि वो गलत कोई सोच भी नहीं सकता है, नहीं कोई गलत कार्य कर सकता है। आप क्या सोचती हैं ये पूछ रहा हूँ? मैं ये सोचती हूँ मेरे बेटे आपके बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ। मेरे बेटे के विचार मेरे को पसंद ही है, जो वो सोचेगा मेरे लिए वही फाइनल है। वही फाइनल है। वाह दिनेश, आप ने इंश्योरेंस बहुत कम ली है मेरे ख्याल से, 1 लाख का है केवल आपके पास सम इंश्योर्ड, और उसके लिए आप 4500 रुपये सालाना दे रहे हैं पॉलिसी। प्रणव मिश्रा हैं हमारे साथ प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। प्रणव बताइए कि हालांकि आज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकतर पेरेंट्स हैं, लेकिन न्यूली मैरिड हैं, कल बच्चे होंगे, तो इंश्योरेंस के तहत किस तरह से आप सोचते हैं कि इनको प्लानिंग करनी चाहिए? इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज़ है कि एज इज़ ऑन हिज साइड, तो उम्र इनकी तरफ है, तो जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इनको हर चीज़ सस्ती मिलेगी, बिकॉज उम्र इनका जो है वो साथ दे रही है, और जितना ये जल्दी करेंगे उसके लिए उतना इनको फ़ायदा रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अपने इनकम को देखिए,
और इनकम के को मापदंड रखते हुए उसका आपको 15 से 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब उतना कवर आपको लेना चाहिए जो कि आपको काफी सस्ते में करीब सालाना 3,000 रुपए पड़ेगा, करीब 10 लाख के कवर के लिए। 2,500 कवर से 3,000 केवल टर्म अगर टर्म कवर लेते हैं। इसके सिवा इनको बहुत जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जिस तरह से नई नई बीमारियां या क्रिटिकल इलनेसेस आ रही हैं, उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि इस समय इनको क्रिटिकल इलनेस को कवर करने के लिए बहुत सस्ते में प्लान मिलेंगे। और अगर अभी एंट्री होगी तो अभी डिसाइड हो जाएगा प्रीमियम, जो कि काफी कम होगा। तो इनको कुछ 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस टाइप का कुछ कवर ले लेना चाहिए और 15 से 16 लाख के बीच में इनको अपना एक लाइफ कवर लेना चाहिए। ये 2 तरह से कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज की तारीख में अगर ये अपनी इनकम का 10 से 15% मनी इन्वेस्ट करने लगते हैं, बोथ मैं कहूंगा कि अगर आप 10 से 15%, विच मीन्स अराउंड 1,000 से लेके 2,000 रुपए के बीच में हर मंथ में आप डिसिप्लिन तरीके से प्रोटेक्शन के लिए भी आप डाल रहे हैं, तो उसमें से 400 या 300 रुपए आपके निकल जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। बाकी 700 इन्वेस्ट हो सकते हैं, जो कि इक्विटी में भी जा सकते हैं। अगर आप एक सिंगल, अगर आप बहुत एंगेज कस्टमर नहीं है और आपने अभी तक इक्विटी में चूंकि नहीं लगाया है, तो आप वो चीज म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं। और उससे आपका जो ये सपना है ना, अगले 5 साल में आप सैंट्रो कार का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक हो गया आपका प्रोटेक्शन नीड, और दूसरा जो आपका सपना है कि आप सैंट्रो कार खरीदना चाहते हैं और अगले 30 साल में, मैं बोलता हूं 15 साल बाद अगर मल्टीप्लेक्स भी बनाना चाहते हैं, तो ये जो बूंद बूंद करके जो सागर बनता है वो आपके साथ है और उम्र आपके साथ है। तो इसलिए आप पूरी तरह से वो पूरा कर सकते हैं। जी, आपका एक और सपना है तीर्थ यात्रा पे जाने का। यस सर। उसको पूरा करते हैं हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका कौन रहेगा करोड़पति में। आइए दिनेश, आपका ये सपना जो है तीर्थ यात्रा का, यस सर। कोई और होता तो कहता कि मैंने आज तक इस शो में सबसे यही सुना है कि मुझे यूरोप जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, वाइल्ड लाइफ देखनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो आपके इतने नेक ख्याल हैं कि आप पहले तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। यस सर, यानी सबका आशीर्वाद है। यानी जैसे बड़ों को मैं पहले जब जीता था तब तो मैं उनको गोवा और शिरडी दोनों, कोल्हापुर भी ले गया था साथ में। अच्छा, एक तीर्थ यात्रा हो चुकी है मतलब? एक गोवा की हो चुकी है तीर्थ यात्रा। गोवा साहब फैमिली के साथ गए? फैमिली यानी कि टोटल सिस्टर्स, मदर, यानी जितने भी फैमिली के जितने भी सभी लोग चले थे। अब इच्छा है कि वैष्णो देवी साइड और अमृतसर जाने की, तो और साथ में हरिद्वार भी हो जाए, वो इसी साइड उत्तर साइड पड़ते हैं। तो पूजा पाठ बहुत करते हैं आपके? पूजा पाठ साथ विश्वास है, क्योंकि हम साथ में मंदिर भी संभालते हैं। यानी तो उसका भगवान का आशीर्वाद भी है, तो चाहते हैं कि भाई पूजा पाठ के लिए भी थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए और थोड़ा आशीर्वाद लिया जाए उनसे। और तो लीना जी, आप भी ये तीनों जगह जाना चाहते हैं? आप तो हाँ ही बोलेंगे। हाँ। कभी ना बोलती हैं इनकी किसी बात पे आप? कि सब पे हाँ ही बोलती हैं? हम भी भगवान में बहुत विश्वास करते रखते हैं, क्योंकि भजन वजन करना हमको भी बहुत अच्छा लगता है, मंदिरों में जाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारा वैसे फिक्स है, जाते ही हैं हफ्ते में 3-4 बार तो मंदिरों में बाहर घूमने जाते हैं। तो कहीं बाहर विदेश जा का इरादा नहीं है क्या? कहाँ पे? बाहर फॉरेन कंट्री? नहीं, फॉरेन वगैरह मेरे को नहीं अच्छा लगता। मेरे को तो जैसे हमें ऐसे लगता है जैसे वैष्णो देवी जाएं, अमृतसर जाएं, गुरु नानक जी के दरबार में आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ज्यादा सुकून मिलता है। तो माता जी, आप तो बहुत खुश होंगी कि देखिए एक और नेक ख्याल है आपके बेटे का। तो क्या वैष्णो देवी गई हैं आप पहले? नहीं गए हैं। कभी नहीं गई उस साइड, नॉर्थ में कभी नहीं गई? झूलेलाल मंदिर की पूजा करते हैं ना, उसके तो उसका जब जन्मदिन था तभी इनका ये आया था केबी से कि आओ आपका सिलेक्ट हो गया है। तो झूलेलाल की पूजा करते, गुरु नानक की, वही हमारे इष्ट देव हैं बस। ट्रैवल गुरु के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अमित कपूर हैं हमारे साथ। अमित, जैसे आपने सुना, ये वैष्णो देवी, हरिद्वार और अमृतसर का सर्किट करना चाहते हैं। क्या इस तरह के कोई प्लान्स हैं अवेलेबल जिनमें अगर ये आप तीनों, जैसे रिलीजियस टूरिज्म आजकल बहुत बढ़ रहा है इस देश में और कई लोग जाना चाहते हैं तीर्थ यात्राओं पे, तो एडवाइस करिए किस तरह से बेस्ट रहेगा इनके लिए? कितने लोग जाएंगे? अब अभी गिनती तो नहीं करी, गिनती नहीं की, लेकिन सभी जाएंगे, सबको लेके अधिकांश जाएंगे। काफी ज्यादा लोग होंगे अमित, तो बताइए 7-8 अगर लोग भी आप मान के चलें तो किस तरह का खर्चा हो सकता है इनके लिए?
जैसे कि ये तीर्थ में इतना बिलीव करते हैं तो वैष्णो देवी बेस्ट टाइम अभी अक्टूबर आ रहा है, नवरात्रि का सीजन होता है वहाँ पे, तो आई एम श्योर माता जी को काफ़ी प्रेफरेंस होगा वो टाइम पे जाके दर्शन करने के लिए। अगर अमृतसर जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल वो एनीवे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अक्टूबर में दोनों मिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप कम से कम दिल्ली से ट्रेन पकड़ के शताब्दी अमृतसर चले जाएं, 3 रात वहाँ पे रखें, तो वहाँ पे वाघा बॉर्डर भी देख सकते हैं अमृतसर में। तकरीबन एक आदमी का अमृतसर और वैष्णो देवी मिला के 8 से 9 हज़ार रुपया पर पर्सन खर्चा आ सकता है। इसमें ट्रेन और गाड़ी ट्रांसफर्स बेस्ड ऑन एटलीस्ट 3 to 4 लोग तो रहेंगे एक गाड़ी में। और होटल्स तो वैसे भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं 800-900 रुपये प्रति रात के लिए। सो इनका वैसे 8,000 कह रहे हैं पर पर्सन, इसमें सब इंक्लूडेड है? हाँ जी, इसमें आपके साइट सीइंग्स आ जाते हैं, ट्रेन ट्रांसफर्स आ जाते हैं और गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी आ जाएगा। इसमें मील्स इंक्लूडेड नहीं है टिपिकली। मील्स टिपिकली इंक्लूडेड नहीं होते इसमें, तो लग जाएगा आपका 50-60 हज़ार का खर्चा, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही शायद लग गया सर वो तो। अब उसमें कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। ये एक ऐसी चीज़ है जो इसको आप पैसे में नहीं तोल सकते। इसको तोड़ नहीं सकते। अब ये बताइए दिनेश, आपने इन सबको सुना और क्या क्या सीखा आपने? तो बहुत कुछ होगा। अभी तो जैसे मैं यंग हूँ, मैंने जो जानकारी दी इन्होंने, यानी कि पूरी जानकारी मैं बिल्कुल सोचूंगा आगे और इसके बारे में बिल्कुल कोशिश करूँगा कि अब जैसे करोड़पति के मैं गया हूँ तो करोड़पति आगे रहना है, और तो बिल्कुल मैं इसके बारे में सोचूंगा। जितने मैंने इन्होंने बताई मेरे को स्कीम्स में ध्यान रखूँगा। बेसिकली आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ तक मैंने आंकड़े देखे हैं कि अगर आप 1,000 रुपये भी डालें हर महीने के, तो 15 साल में अगर आप इसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके छोड़ दें, लेकिन हर महीने डालें, तो आप वैसे ही करोड़पति बन जाएंगे। सही है। तो इसलिए ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेरे ख्याल से आपको, वैसे आपके ऊपर सबका आशीर्वाद है, माता जी का है, भगवान का है, वाइफ है जो आपकी हर बात मानती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से आप बहुत ही लकी इंसान हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 20 साल बाद जब आपसे मुलाकात होगी आप बहुत बड़े करोड़पति होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और आप सबका आज आने के लिए। दोस्तों, कंप्यूटर जी का फैसला किसी गेम शो में तो आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन जिंदगी में करोड़पति बने रहने के लिए आपको खुद ही लेने होंगे फैसले। अगले हफ्ते इसी जगह और इसी वक्त पर आपसे फिर होगी मुलाकात, जहां हम बताएंगे कि कौन रहेगा करोड़पति।